Hey everybody, welcome back to the channel. This is me Rajbir Sisodya and guys, आज है हमारा डे 4 का वर्कआउट 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन का डे 4 मतलब कि थर्सडे का वर्कआउट है। आने वाले 4 थर्सडे आपने यही वर्कआउट करना है। इस हफ्ते के थर्सडे आप ये कर रहे हो, दूसरे हफ्ते के थर्सडे भी यही करोगे, तीसरे हफ्ते के थर्सडे भी यही करोगे, फोर्थ हफ्ते के थर्सडे भी आप यही वर्कआउट करोगे। कन्फ्यूजन किसी तरह की मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो कल हमने गिव अवे करा था हमारे देसी गबरू की एक किट का, तो बहुत सारे भाइयों के मैसेज आया कि भैया हमें किट नहीं चाहिए, खुले प्रोडक्ट चाहिए। तो खुले प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक विजिट कर लो www.desigabru.com। डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक डाल देता हूँ, वहाँ जाके जिसको हेयर सीरम या हेयर वैक्स चाहिए, आपके बाल टूटे ना झड़े ना और हेल्दी हेयर स्टाइलिंग भी हो, तो दोनों चीज़ें हैं। फेस के ऊपर अगर पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं और टैन हो रही है स्किन, तो उसके लिए आप फेस सीरम और फेस वॉश हमारा देसी गबरू का विटामिन सी एंड विटामिन ई यूज़ कर सकते हो। और आपको अगर दाढ़ी में शाइन चाहिए, अगर आपकी दाढ़ी नहीं है और आपको ग्रोथ चाहिए, तो बियर्ड ऑयल, और दाढ़ी में शाइन चाहिए और बहुत अच्छी खुशबू चाहिए तो बियर्ड शाइनर। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हो। क्योंकि बॉडी के साथ साथ अच्छा दिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी बना लो और अच्छे नहीं दिख रहे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ग्रूमिंग का अपने ध्यान दो। और आज के गिव अवे में भी मेरे को एक भाई का हिंदी में कॉमेंट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ब्लेसिंग्स दी हुई थी भाई ने, तो उसको भी मेरी तरफ से एक देसी गबरू की किट गिव अवे है। भाई जो भी आप मेरे भाई हो, ठीक है। तो भाई स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा होगा, जो भी मेरे भाई हैं, जब फटाफट अपना एड्रेस भेजना मुझे इंस्टाग्राम पे, स्टोरी टैग करना मेरी यहाँ से क्लिप काट के। तो जैसे मैंने बताया, हेयर सीरम, फेस सीरम, हेयर वैक्स, बियर्ड शाइनर और फेस वॉश, पाँचों चीज़ें मेरी तरफ से आपको गिव अवे, देसी गबरू की पूरी किट। ये मेरा ही थोपड़ा है, कैसा लग रहा है, मैच कर रहा है या नहीं? तो भाई जल्दी से रीच आउट करना। तो आज अभी हो गया हमारी बात गिव अवे की, अब हम बात करते हैं हमारे वर्कआउट की। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है चेस्ट, शोल्डर, ट्रैप्स, ट्राइसेप्स और कोर। बहुत सारे भाई हमारे ये कह रहे हैं कि भैया गांड फाड़ वर्कआउट है, चूतड़ फट जा रहे हैं, ऐसा वर्कआउट है, मतलब अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। तो ये लेवल 1 वर्कआउट है, अगले महीने लेवल 2 होगा, उससे अगले महीने लेवल 3 होगा। तो उसमें सोचो क्या हाल होने वाला है, ठीक है। मैक्स भी मेरे साथ वर्कआउट कर रहा है, तो मैक्स मुझे कह रहा है कि भाई कहाँ से आया है शेड्यूल, मतलब हम लेवल 2 पर चल रहे हैं, तो हमारा लेवल 2 का वर्कआउट चल रहा था। तो मैं कह रहा भाई हालत ख़राब हो रही है, कहाँ से आया ये शेड्यूल। हाँ, तो मैं कहा भाई शेड्यूल आया अमेरिका से, अमेरिकन कोच का शेड्यूल है ये। तो चलो करते फटाफट वर्कआउट शुरू हमारा। तो पहले पुशअप्स करके आपको वार्म अप कर लेना है। पहली एक्सरसाइज आपकी इंक्लाइन बेंच पे बाबल प्रेस। अगर आपको स्मिथ मशीन पे करनी है तो आप स्मिथ मशीन पे कर लो, अगर आपको नॉर्मल उस पर करना है बेंच पे तो नॉर्मल बेंच पे कर लो। आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे। तो भाई चेस्ट का हमारा एक ही वर्कआउट, और एक ही वर्कआउट के हैं हमारे 6 सेट है। रैप रेंज है 15 15 12 12 10 10। और मैं एक चीज़ बता दूं, वर्कआउट बहुत इंटेंस हमने करना है, और वो बहुत इंटेंस ऐसे होगा जब वेट आप उतना लगाओगे कि एंड के 3 से 4 रैप बिल्कुल टाइट निकलेंगे। ये नहीं कि अगर मैं कह रहा हूँ 15 रैप निकालने तो आपने फटाफट 15 रैप निकाले, काम खत्म, नहीं। वेट उतना लगाओ कि एंड के 8 रैप 7 रैप तो आपके ठीक निकले, और एंड के अगर 12 रैप बोल रहा हूँ तो 4 से 5 रैप बहुत हार्ड निकले। वो रैप उस तरह से हमें रैप रेंज लेके चलनी है। तो हमारा पहला वर्कआउट है हमारा चेस्ट इंक्लाइन बारबल प्रेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से 6 सेट, 15 15 12 12 10 10, 6 सेट में ये रैप रेंज रहेगी। और नॉन स्टॉप मारना है, क्योंकि चेस्ट की एक एक्सरसाइज है। अब चलेंगे हमारे शोल्डर वर्कआउट की तरफ। 6 सेट इसके, उसके बाद हमारा शोल्डर वर्कआउट। लेट्स गो। तो भाई शुरू करेंगे हमारे शोल्डर वर्कआउट के साथ। ये है हमारा सीटेड शोल्डर मिलिट्री प्रेस। अब अगर आपको बारबल से करना है तो आप बारबल से कर लो। आई वुड प्रीफर आप स्मिथ मशीन पे करो, एक तो पंप बहुत बढ़िया आएगा, दूसरा इंजरी के चांसेस घट जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे, 5 सेट हैं, 5 सेट की रैप रेंज रहेगी 15 12 12 10 8, ठीक है। पूरे 5 सेट करने हैं। जितने सेट बताऊँ, जितने रैप बताऊँ, उतने तो आपको करने ही करने हैं। प्लीज़ भैया हाथ जुड़वा के रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना। बहुत सारे बच्चे भाई हमारे जो छोटे हैं, बिगनर, अभी वाइड पकड़ लेते हैं। यहाँ से एटलीस्ट ये रखना है, और इस तरह से 1 2 3, थोड़ा पीछे कर लूँ इसे, यस, 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो
जैसे मैंने बताया ना, एंड के 3 से 4 रैप बहुत हार्ड जाने चाहिए, इसमें हार्ड जाने वाले हैं। 11, 12, 13, 14, 15, वो 5 सेट, 15, 12, 12, 10, 8, ठीक है। बाकी चार्ट आपको एंड में मिल जाएगा। करके इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे भाइयों को नाम नहीं पता होते, फॉर्म नहीं पता होती, तो इसलिए भाई पहले पूरी वीडियो देखा करो, फिर चार्ट का स्क्रीनशॉट लिया करो, फिर जिम में जाके कि वीडियो देख के वर्कआउट ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। जहाँ अटको वहाँ वीडियो को स्किप करके देख लो भाई ने कैसे बताया, क्या बताया, ठीक है। इसके 5 सेट रैप रेंज आपको बता दिए। चलेंगे सेकंड वर्कआउट की तरफ, क्या करना है आपने, लेट्स गो। तो भाई सेकंड वर्कआउट है मेरा फेवरेट हमारे साइड डेल्ट के लिए। अगर आपको साइड डेल्ट बड़े करने, नेवर एवर मिस दिस वर्कआउट, ठीक है। साइड डेल्ट बहुत सारे भाइयों के मैंने देखा है, जैसे कुछ लोग के तो जेनेटिकली कमजोर होते हैं, जैसे आप रूबल भाई का बाइसेप्स देखोगे, मैं सारे वीडियोस में ज़्यादातर रूबल भाई का एग्जांपल देते हैं, उनके बाइसेप्स उनके शोल्डर से बड़े हैं। तो कुछ लोगों के तो जेनेटिकली होते हैं, कुछ लोग कर नहीं पाते। तो अगर आपको ऐसा कमी दिखती है तो आप उस पर काम करो, ठीक है। तो हमें हमारे शोल्डर बड़े रखने बाइसेप्स से ज़्यादा, ठीक है। तो ये वर्कआउट आपने कभी मिस नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं हम साइड लिटल रेस। तो भाई 5 सेट इसके करने हैं, 15, 12, 10, 10 और मैक्सिमम। फिर 5वें सेट में आपने मैक्सिमम रैप जाने। अगर आप वेट भी ड्रॉप करो तो मैक्सिमम रैप तक जाना, जहाँ तक आप जा पाओ, ठीक है। करने की फॉर्म क्या है, 1, 2 हल्का सा ऊपर होल्ड करना 1 सेकंड बस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सिर्फ हमारे कंधे ऊपर जाएंगे, हल्का सा कंधा ऊपर गया, हल्का सा पॉज लिया वापस, हल्का सा पॉज लिया वापस। इस तरह से आपने करना है, झटका नहीं लेना, हेल्प नहीं लेनी है। 5 सेट करने, ये 1 सेट हुआ है, 5 सेट करने हैं, 15, 12, 10, 10 और लास्ट में मैक्सिमम, ठीक है। तो भैया अब है हमारा नेक्स्ट वर्कआउट सीटेड आर्नोल्ड प्रेस। जैसे सेट्स में एक्सरसाइज में रैप कम हो रहे हैं, रैप कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेम वेट से रैप कम कर रहे हो। रैप कम होने का मतलब ये है कि आप वेट बढ़ा लो, 2 किलो 2.5 किलो। जैसे आपने 15 किलो के डंबल से सेट मारा, पहले रैप में 15 रैप है, अगले में 12 है, तो 12 रैप मारने के लिए आपको 2-2.5 किलो वेट बढ़ाना है। और नहीं बढ़ता है तो सेम से मार लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा, इसके हमें 4 सेट करने, सीटेड आर्नोल्ड प्रेस, ठीक है। कंफ्यूज होना नहीं है मिलिट्री प्रेस में और आर्नोल्ड प्रेस में। इसमें हमने डंबल ऐसे रखने, 1 ऊपर गया घूम गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 12, 10, 8 या 12, 10, 10, 8, इस तरह से आप रैप रेंज की रख सकते हो। एंड में चार्ट में देख लेना कितने रैप हैं। तो ये हो गया हमारा आर्नोल्ड प्रेस। 4 सेट करने, इसके 5 नहीं करने, 4 करने बस। तो भाई नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा रियर डेल्ट के लिए पैक डेक फ्लाई। अब रियर डेल्ट में बहुत जल्दी दिखा देंगे जब आ जाएंगे। ये जो हमारा, मैं सारी वीडियो में बताता हूँ, जब भी आप शोल्डर वर्कआउट करो तो आप रियर डेल्ट पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि रियर डेल्ट ही है जिनकी वजह से हमारे शोल्डर में 3D लुक आता है, ठीक है। तो बहुत से भाई इसमें घुस के बैठते हैं, घुस के नहीं बैठना, पीछे होकर बैठना हल्का सा, और चेस्ट हमारी आगे रहेगी और ये मशीन रहेगी हमारी, ठीक है। और यहाँ से हमने 1, 2, यहाँ आगे हल्का सा होल्ड करना, 3, 4, 5 हल्का सा होल्ड, 6, 7, 8। होल्ड करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, जब आप इसको वेट को लेके यहाँ के होल्ड करते हो ना, तो आप जिस मसल का वर्कआउट करते हो वो हल्की सी स्क्वीज होती है, तो उसके ऊपर पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन आता है, और जितना ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा उस मसल का उतना ज़्यादा मसल फेलियर होगा। और जब आप डाइट अच्छी दोगे, प्रोटीन इंटेक अच्छा करोगे, तो वो मसल आपकी उतनी ज़्यादा उभर के बाहर आएगी, ठीक है। दिस इज द रीज़न मैं बोलता हूँ कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वहाँ हल्का सा होल्ड करो, 1 से 2 सेकंड के लिए पॉज मारो। तो ये जो मशीन जिन लोगों के पास नहीं है, वो भाई सिंपली अपना रियर डेल्ट के लिए डंबल लेके रियर डेल्ट फ्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ बता रहा हूँ, होल्ड करो, हल्का सा यहाँ होल्ड करो, देन वापस 1, 2, 3, 5 किलो 10 किलो के डंबल से जितना भी आपको ठीक लगे। तो ये हो जाएगा हमारा वर्कआउट। इसके हमने करने 12, 12, 10, 10 रैप, 4 सेट करने। तो भाई ये हो गया हमारा शोल्डर का वर्कआउट। अब इसके बाद
एक सेट हमने मारना है पुशअप्स का, वेटेड डिप्स मारने, कमर के ऊपर आपको वेट रखना 10 किलो या 15 किलो, और आपको मारना है 5 सेट। शुरुआत हमने चेस्ट से करी थी, ख़त्म भी हम चेस्ट से करेंगे। इसके बाद हमने करने 5 सेट वेटेड डिप्स के। वेटेड डिप्स ना लगे तो नॉर्मल डिप्स मार लेना, 15, 12, 10, 8, इस तरह से आपको रैप रेंज रखनी है। तो आपने सिंपली कमर के ऊपर अपने किसी फ्रेंड को बोलना 10 किलो की 15 किलो की प्लेट रख दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से भाई 15, 12, 12, 10, 8, 5 सेट मारने, ये रैप रेंज रहेगी। इसके बाद आपने करना है श्रग्स। श्रग्स कैसे करोगे? आपको डंबल से करने डंबल से कर लो, बारबल से करने बारबल से कर लो। तो हम करेंगे डंबल से, लेट्स गो। तो भाई नेक्स्ट एंड लास्ट वर्कआउट है हमारे शोल्डर्स के लिए हमारा श्रग्स। इसमें आपको वेट उतना मैक्सिमम रखना है कि आपको 4 सेट मारने हैं, 10, 12, 12, 10, 10, ये रैप रेंज रहेगी। 4 सेट है, 12 रैप, 12 रैप, 10 रैप, 10 रैप। वेट उतना जिससे हार्ड मतलब मसल फेलियर तक चली जाए, इतने रैप में इतना वेट रखना। तो हमारे जिम के अंदर आई डोंट थिंक 40 से ऊपर वेट है, तो मैं 40 किलो के डंबल से 12 रैप ट्राई करके देखता हूँ। और जब भी आप श्रग्स मारो, गर्दन मेरे भाई इधर मत घुमाओ, इधर मत घुमाओ, किसी को भी देख लो, गर्दन रखो नीचे और श्रग्स मार के अपने जितने रैप बताए जा रहे हैं उतने रैप पूरे करके फिर कहीं देखो। क्योंकि कई बार ना हमारे झटका आ जाता है, इंजरी तो इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन वो कोई नस ऐसे दबती है कि गर्दन घुमाने में तकलीफ होती है 2-3 दिन तक। ठीक है, गर्दन नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो तो जैसे मैंने बताया 5 किलो 10 किलो और होता तो ज़्यादा मज़ा आता। अगर 45 का डंबल होता है या 50 का होता, श्रग्स करने में 12 रैप थोड़े ईजी गए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वेट उतना कि मुश्किल से 12 रैप निकले। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर का वर्कआउट खत्म हो गया, चेस्ट का वर्कआउट खत्म हो गया। पहली एक्सरसाइज हमारी इंक्लाइन बारबल प्रेस थी, मशीन पे करनी मशीन पे कर लो, नॉर्मल करनी नॉर्मल कर लो। खत्म हमने करा पुशअप्स के साथ और इसके श्रग्स के साथ। अब आता है हमारा ट्राइसेप वर्कआउट, लेट्स गो। तो भाई ट्राइसेप्स के लिए हमारा वर्कआउट है ट्राइसेप केबल रोप प्रेस डाउन। इसके अंदर जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया बहुत सारे भाई, अब देखो यार अलग अलग बॉडी की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग तरीका होता है। किसी को झुक के मज़ा आ रहा है, किसी को सामने खड़े होकर मज़ा आ रहा है, जिसको जैसे मज़ा आ रहा है भाई तुम वैसे मज़ा लो। ठीक है, लेकिन मेक श्योर जिस भी मसल का आप वर्कआउट कर रहे हो उस मसल को अच्छी तरह तोड़ रहे हो। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप बिना झटका लिए आप अगर इसको झुक के कर रहे हो तो झटका मत मारो, खड़े होकर कर रहे हो तो भी झटका मत मारो। सिंपली आपने इसको हम पुल डाउन बोलते हैं, स्नैचिंग डाउन नहीं बोलते। स्नैच होता है खींचना, छीनना, हम क्या करते हैं खींच देते हैं। खींचना नहीं है, पुल करना और बहुत प्यार से पुल करना है। हमारे एल्बोज हमारे चेस्ट पे बिल्कुल टच कर दिया हमने और ये हमारा आ गया नीचे, सिर्फ स्लोली ऊपर जाएगा। 1, ये देखो बिना झटके के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करने आपको 4 सेट, 12 रैप 12 रैप, 10 रैप 10 रैप। इस तरह से करोगे तो 4 सेट में ही कुत्ते आपकी ट्राइसेप्स के फेल हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा सेकंड वर्कआउट है ट्राइसेप्स के लिए। तो भाई सेकंड वर्कआउट है हमारे ट्राइसेप्स के लिए डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। क्योंकि मेरे शोल्डर में थोड़ी सी कुछ है गड़बड़, जो मुझे कुछ अलाउ नहीं करता ये कुछ एक्सरसाइजेज करने के लिए। तो जो मेरे भाई हों ऐसे, उनको मैं दूसरा फॉर्म बता दूंगा इसके लिए क्या करना है। तब तक मैं लाइट वेट से आपको बता देता हूँ आपने डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन कैसे करना है। लाइट में हम लेते हैं 15 किलो। तो ये पूरा नीचे लेके जाना है, पूरा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपने 4 सेट करने, 12 12 10 10। लास्ट सेट में हर एक्सरसाइज के लास्ट सेट में आप मैक्सिमम जा सकते हो, जितने भी आपको मैक्सिमम रैप्स मारने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। अगर आपको भी मेरी तरह पेन होता है शोल्डर में या कोई भी किसी भी तरह की इंजरी है, आपको ये नहीं करना, तो उसका मैं ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, आ जाओ। तो भाई उसकी जगह आप ले सकते हो, ये केबल लगानी है, घूम जाना है और सिंपली स्लोली नीचे जाना है, पूरा ऊपर आना है। 1
2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि बिना किसी इंजरी के, क्योंकि डंबल हम उठाते हैं, हमें हैवी वेट चाहिए, तो हमें सीधी सी बात है भारी डंबल उठाना पड़ेगा। शोल्डर पे आया तो भाई शोल्डर को ले जाएगा खींच के। इधर हम केबल से कर रहे हैं, कुछ भी आता तो हम केबल को छोड़ सकते हैं। डंबल का ये डर है, छोड़ेंगे भी तो अपनी गर्दन पे गिरेगा। केबल छोड़ेंगे मशीन ख़राब होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हर चीज़ का ना ज़िंदगी में भुगतान है, गलती करो हर चीज़ का भुगतान है। मशीन ख़राब होगी, केबल डलेगी, आपकी जान से ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। तो आज का ये हमारा वर्कआउट है। इसके बाद आपने करना 8 से 10 मिनट एब्स का वर्कआउट। लोअर एब्स ट्रेन करने हैं, चाहे आप मैट पे करो, चाहे हैंगिंग लेग रेज करो। और मैंने राजवीर एब्स वर्कआउट डाल देना, ऊपर आ जाएंगी बहुत सारी एब्स की एक्सरसाइज हैं, जो आपका मन करे वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर लो। अभी हमारे लेवल 2 में कार्डियो तगड़ा वाला और एब्स वर्कआउट तगड़ा वाला आएगा। तो अभी फ़िलहाल है अपने टमी को आदत डाल दो एब्स वर्कआउट करने की। जो लोग गेनिंग पर हैं वो भी, जो लोग कटिंग पर हैं वो भी, ठीक है। तो आपने 8 से 10 मिनट एब्स वर्कआउट करना है और उसमें बीच में 30-30 सेकंड का गैप देना है बस। मतलब जो रेस्ट होगा वो 30 सेकंड का होगा, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में। तो इस तरह से आज का वर्कआउट हो जाएगा हमारा ख़त्म। और थैंक यू सो मच जितने भी भाई मेरे मुझे स्टोरीज टैग कर रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो मेरा वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, हाथ जोड़ के शुक्रिया। और थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार देते रहो। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैं पढ़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाय।